मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8, जिसमें आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आपकी बुक्स का अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में चले जाओ, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग इसकी एक एक चीज की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक की। प्यारे साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं वर्ग की जो ये अवधारणा है, ये क्षेत्रमिति से आई है। क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग एरिया, क्षेत्रमिति के अंदर एक ऐसी आकृति पढ़ते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, जिसे हम लोग वर्ग या स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो भुजा गुणा भुजा, कहने का मतलब ए गुणा ए होती है या ए गुणा ए होता है। यह है वर्ग की अवधारणा। कि सर क्या वर्ग की कोई परिभाषा नहीं होती है? बिल्कुल होती है साथियों। वर्ग की परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो साथियों कि यदि m एक प्राकृत संख्या हो, m एक प्राकृत संख्या इस प्रकार हो कि जिसके लिए इसे n स्क्वायर के पदों में व्यक्त किया जा सके, n स्क्वायर के पदों में व्यक्त किया जा सके एक वर्ग संख्या कहलाती है, जहां ब्रैकेट में याद रखना n भी क्या हो, एक प्राकृत संख्या हो। n भी क्या हो, प्राकृत संख्या है। n भी क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये डेफिनेशन है प्यारे साथियों। कि सर माने तो कहीं ठाई कौन पड़ी, तो बेटा बारठा पटगा। देखो कोई भी संख्या m है, बिन आपा n गुणा n रे रूप में लिखना साथिया, m बराबर n रो स्क्वायर रे रूप में आप व्यक्त कर देवा। जटे m भी कहीं है, m भी आपके कैसी संख्या हो, प्राकृत हो, और n भी कैसी संख्या हो, प्राकृत हो। तो ये हो गई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की या फिर एक वर्ग संख्या की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी साथियों। ये चीजें एनसीईआरटी की बुक्स में एक चीज दी हुई है, आप लोग देखते नहीं हो, अदरवाइज आपको सब कुछ पता चल सकता है। तो चलिए वर्ग से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, वर्ग संख्याओं से संबंधित गुणधर्मों के अंदर पहले हम 1 से आपके 20 तक की संख्याओं की चर्चा करें। तो साथियों सबसे पहले मैंने पहली प्राकृत संख्या 1 ली है और उसका वर्ग निकालने की कोशिश करता हूं। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा साथियों। तो संख्या 1 का जो वर्ग है वो 1 आया है। अब दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं, संख्या 2 ले रहा हूं और 2 का वर्ग निकालने की कोशिश करूं तो 2 दूनी 4 आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार संख्या 3 का जब आप वर्ग निकालते हो तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3 तिये 9 आएंगे साथियों। और यदि आप 4 का वर्ग निकालते हो तो 4 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 आएंगे प्यारे साथियों। इसी प्रकार जब आप 5 का वर्ग निकालते हो तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो पचौड़ी 25 आएंगे साथियों। और उसी प्रकार से यदि आप संख्या 6 का वर्ग निकालने की कोशिश करते हो तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा साथियों। अब इसी वे में हम लोग इधर आगे चलें तो 7 का वर्ग निकाल रहे हो तो 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 आएंगे साथियों। और 8 का वर्ग निकालते हो तो 8 गुणा 8 8 8 64 हो जाएंगे। और उसी प्रकार से जब आप 9 का वर्ग निकालते हो तो 9 गुणा 9 आपके नम नम 81। और 10 का वर्ग निकालते हो तो 10 गुणा 10 इंटू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 100 प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 20 तक चर्चा करनी थी, पहले हम लोग 10 तक की चर्चा कर ले। में 10 तक हमने क्या क्या सीखा है वो चीज देख लेते हैं साथियों। चलिए साथियों, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का जब मैंने वर्ग किया है तो मैंने पाया है कि आपके पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करें तो 1 से 100 तक
पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, n गुणा n रूप में लिख सकते हैं, वो आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो वह संख्याएं जिन्हें हम लोग n गुणा n के रूप में लिख सकें वो कौन कौन सी है 1 से 100 तक देखिए। तो 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है, तो जो टेबल बनी है इसमें देखिए पहली तो 1 है, 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 गुणा 1। फिर उसके बाद कौन है 4 है साथियों, जिसको 2 गुणा 2 लिख सकते हो। उसके आगे चलें तो 9 है, जिसको आप लोग 3 गुणा 3 लिख सकते हो। और उससे आगे चलें तो 16 है, जिसको आप लोग 4 गुणा 4 लिख सकते हो। उससे आगे चलें तो 25 है, जिसको आप लोग 5 गुणा 5, और फिर 36 को 6 गुणा 6, फिर उसके बाद 49 को 7 गुणा 7, फिर उसके बाद 64 को 8 गुणा 8, और फिर 81 को आप लोग 9 गुणा 9 लिख सकते हो। तो 1 से 100 तक, जिसमें यदि 1 और 100 दोनों को शामिल किया जाए तो 1 और 100 भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 100 को आप लोग 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। यदि पूछ ले 1 से 100 के बीच, तो फिर 1 को और 100 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं होगी साथियों। ये चीज आपकी समझ में आई कि नहीं आई कि सर बिल्कुल आ गई। तो चलिए इसी तरीके से और रोचक बातें हैं वो हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए साथियों 1 से 20 तक की संख्याओं की चर्चा में फिर से हम लोग संख्या 1 से आरंभ करते हैं। संख्या 1 का वर्ग, मतलब 1 को 1 से गुणा करूंगा तब 1 आएगा साथियों। उसके बाद आप लोग देखिएगा जब मैं 2 को 2 से गुणा करता हूं तब इसका वर्ग 4 आएगा साथियों। उससे आगे चलें तो मैं 3 का वर्ग करूं, मतलब 3 को 3 से गुणा करूं तो 3 3 9 आएगा साथियों। और उसके आगे चलें तो 4 को 4 से गुणा किया जाए तो 16, और फिर 5 को 5 से गुणा किया जाए तो 5 का वर्ग 25, और 6 को 6 से गुणा किया जाए तो 6 का वर्ग 36, और उसके साथ ही 7 को 7 से गुणा किया जाए तो 7 का वर्ग आपके 49 या 49, और 8 का वर्ग किया जाए, 8 को 8 से गुणा किया जाए तो 64, और फिर 9 को 9 से गुणा किया जाए तो 81, और इसी तरीके से संख्या 10 का वर्ग निकालें तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा प्यारे साथियों। या ये हमने प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग देख लिया। इसी तरीके से आगे चलें और इसी टेबल को आगे बढ़ाएं प्यारे साथियों। तो यहां मैं फिर से कर देता हूं आपके संख्या और अगले ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे वर्ग। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मजेदार है साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य निकलेंगे यहां से, मजा आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, अगली संख्या लेते हैं साथियों 11। 11 का जब आप वर्ग करते हो तो 11 को 11 से गुणा करवा के देख लेना 121 आएंगे प्यारे साथियों। और फिर संख्या 12 का वर्ग करते हो तो 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144। फिर संख्या 13 का वर्ग करें साथियों तो 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 169। फिर संख्या 14 को 14 से गुणा करें तो 196 या 196। और फिर यदि संख्या 15 का वर्ग करें तो 15 गुणा 15 225 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। और 16 को 16 से गुणा करें या 16 का वर्ग करें तो 256। और इसी तरीके से यदि 17 को 17 से गुणा किया जाए तो आपके आ जाएंगे साथियों 290। और 18 को 18 से गुणा करें तो वो हो जाएंगे 324। और 19 को 19 से गुणा किया जाए साथियों तो 361। और 20 को 20 से गुणा करें तो 400। ये 20 तक की संख्याओं का मैंने पूर्ण वर्ग आपके सामने लिख दिया है। आप चाहो तो इन्हें गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए साथियों इसमें से क्या क्या रोचक तथ्य निकलते हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान से यहां देखिए, ये जो संख्याएं है ना, ये 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 290 324 361 और 400 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं साथियों। क्लियर है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 1 है, जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उसका वर्ग का इकाई अंक भी 1 आया है। आप यहां से ये चीज नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साथियों, देखो आप। और उसके साथ साथ जिस संख्या का इकाई अंक 9 है उसका भी वर्ग करते हो तो इकाई अंक आपके इधर 1 आता है। जिस संख्या का इकाई अंक 9 है उसका भी आप लोग वर्ग करते हो तो इकाई अंक उसका भी कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से एक बहुत बढ़िया चीज निकली है कि इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक 1 वाली, इकाई अंक 1 व 9 वाली, 1 व 9 वाली संख्या के वर्ग
संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है प्यारे साथियों? इकाई अंक 1 होता है। ये चीज आप यहां से पकड़ी हो कि नहीं पकड़े हो, पहले तो ये बताओ। कि सर बिल्कुल पकड़ ली। इसकी हम लोग छोटी सी टेबल भी बना देंगे। देखो अगला पॉइंट क्या निकल रहा है, जिस संख्या का इकाई अंक 2 है उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 है उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। और साथ ही साथ जिस संख्या का इकाई अंक 8 हो उसके वर्ग का इकाई अंक भी आपके 4 होता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखेंगे आप? इकाई अंक 2 व 8 वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप एक चीज और नोट कीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं तब तक आप इस टेबल में ढूंढिए। जिस संख्या का इकाई अंक 3 व 7 है उसके वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? मतलब इकाई अंक 3 व इकाई अंक 7 वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक मैं क्यों कहूं साथियों 9 होता है। आप लोग खुद चेक कीजिए कि सर बिल्कुल हो रहा है। 3 का वर्ग 9, या इधर 3 है तो इकाई अंक 9, और यहां 7 है तो 7 7 49 में 9, 17 है तो 17 को 17 से गुणा किया 289 में भी 9 ही आ रहा है। अगला देखिए साथियों कि इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 4 है या फिर आपके 6 हो, 4 व 6 वाली, या तो 4 चलेगा या 6 चलेगा, ठीक है। तो उन संख्याओं का वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक आप ढूंढिए साथियों। इकाई अंक कितना मिल रहा है? कि सर 6 होता है। पक्की बात है? कि सर पक्की बात है। कैसे? ये 4 का स्क्वायर किया 16, इकाई अंक 6 ना। 14 स्क्वायर करो 196, 6 है ना। 36, 6 का स्क्वायर 36 में 6 ये ना इकाई अंक। और 16 का स्क्वायर करते हो 256 में भी इकाई अंक कितना है? 6 ही है साथियों। तब एकमात्र ऐसी संख्या बची आपके पास, क्या? इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग का इकाई अंक भी 5 ही होता है। 5 ही होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले छोटे से सेशन में वर्ग संख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर के। तो इसको मैं 1 मिनट में ही आपके इधर शॉर्ट में लिख दूं साथियों, एक टेबल बना के। तो देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों छोटी सी टेबल बनाई है मैंने। इधर लिखा है संख्या का इकाई अंक और इधर लिखा है वर्ग संख्या का इकाई अंक। तो उसी संख्या से संबंधित जो संख्या है उसके वर्ग का जो इकाई अंक है वो क्या क्या आता है। चलिए यदि संख्या का इकाई अंक 1 हो तो भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 ही आएगा, और 9 है तो भी वर्ग संख्या का इकाई अंक आपके 1 ही आएगा। अगले पोर्शन के अंदर चलिए साथियों, यदि मैं इकाई अंक आपके 2 लूं, कितना लूं? 2 लूं, तो ये मैंने 2 ले लिया तो भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 ही आएगा। और इकाई अंक यदि किसी संख्या का 8 है तो उसके भी वर्ग संख्या का इकाई अंक आपके 4 ही आएगा। 3 व 7 किसी संख्या के इकाई अंक हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक आपके 9 होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस के हिसाब से। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 4 हो या 6 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक आपके 7% 6 होगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक आपके 5 ही होगा। रोचक बातें है ना साथियों। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।